हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है टेब्यूलर मेथड। तो जैसा कि आपको टॉपिक के नाम से पता लग रहा है, आज हम देखेंगे किस तरीके से दो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स का कन्वोल्यूशन निकाला जाता है यूजिंग टेब्यूलर मेथड। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं टेब्यूलर मेथड का यूज़ किया कहाँ पे जाता है। ठीक है, तो हमें पता है जब भी हम किन्हीं दो x1 एंड x2n दो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स का कन्वोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है, तो क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं? समेशन k गोज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x1 एंड x2 n माइनस के। तो जनरली इसी फॉर्मूले के थ्रू क्या है, कन्वोल्यूशन फाइंड किया जाता है दो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स का। लेकिन जब हम क्या है इस फॉर्मूले के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो हमने देखा था वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर रहता है, ठीक है, जिसमें क्या है 4 से 5 मेजर स्टेप्स आती हैं। ठीक है, तो इसी काम को इजी बनाने के लिए हमारे पास आता है टेब्यूलर मेथड। ठीक है, तो टेब्यूलर मेथड क्या है? एक इजीएस्ट मेथड है जिसके थ्रू हम दो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स का कन्वोल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है, बहुत इजीएस्ट मेथड है जो आपको पता लगेगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके थ्रू। ठीक है, तो देखते हैं टेब्यूलर मेथड किस तरीके से लगाया जाता है। ठीक है, और ये हम देखेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 1 में हमें दो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स xn एंड yn गिवन है। ठीक है, xn में हमारे पास वैल्यूज हैं 2, 1, 0। ठीक है, और एरो क्या शो करता है? वैल्यू ऑफ xn एट n इक्वल्स टू 0। ठीक है, और yn हमें क्या गिवन है? 1, 3, -1। और yn की वैल्यू -1 है एट n इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमारा काम है कन्वोल्यूशन फाइंड करना xn और yn का, यानी कि xn कन्वोल्यूशन yn हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास ये दोनों डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स हैं, तो हम क्या है टेब्यूलर मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो टेब्यूलर मेथड देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे लगाया जाता है। ठीक है, तो स्टेप वन में हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी भी एक सिग्नल के एलिमेंट्स या फिर वैल्यूज को लेंगे, xn और yn दोनों में से किसी भी एक सिग्नल को लेंगे। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए xn ले लेते हैं। तो xn के एलिमेंट्स को हम हॉरिजॉन्टली टेबल के टॉप पे रखेंगे, यानी कि रो वाइज। टेबल तो होने वाला है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि टेबुलर मेथड है। तो टेबल के टॉप पे हॉरिजॉन्टली रो वाइज हमने xn के एलिमेंट्स 2, 1 और 0 को रख दिया। ठीक है, 2, 1 और 0 को xn को हमने यहाँ पे रख दिया। उसके बाद जो रिमेनिंग सिग्नल है, xn तो यहाँ पे ले लिया, रिमेनिंग क्या है? yn के एलिमेंट्स को वर्टिकली कॉलम वाइज लिखेंगे टेबल के लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो yn के एलिमेंट्स 1, 3 एंड -1। 1, 3, -1 को हमने क्या है वर्टिकली डायरेक्शन में कॉलम वाइज रख दिया टेबल के लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ये काम था फर्स्ट स्टेप में, जिसमें हमने एक सिग्नल के एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली रो वाइज लिखा है और दूसरे सिग्नल के एलिमेंट्स को वर्टिकली कॉलम वाइज लिखा है। ठीक है, अब स्टेप 2 में हम क्या है टेबल के लिए एलिमेंट्स को फाइंड करते हैं। ठीक है, और वो कैसे फाइंड किया जाता है? कॉलम के एलिमेंट्स को रो के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि कॉलम के एलिमेंट्स को 1 बाय 1 उठा के रो वाले एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें वैल्यू मिलेगी टेबल के एलिमेंट्स की। ठीक है, तो 1 को लेते हैं सबसे पहले। 1 into 2 will be 2, 1 into 1 will be 1, 1 into 0 will be 0. Now for second element 3, 3 into 2 will be 6, 3 into 1 will be 3, 3 into 0 will be 0. Now for third element, -1 into 2 will be -2, -1 into 1 will be -1, -1 into 0 will be 0. तो इस तरीके से हमने कॉलम के एलिमेंट्स को रो के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके टेबल के लिए एलिमेंट्स फाइंड कर लिए। यही काम था स्टेप 2 का। अब स्टेप
स्टेप 3 में हम क्या है, सबसे पहले डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे अक्रॉस द एलिमेंट्स ऑफ द टेबल। ठीक है, तो फर्स्ट डायगोनल, सेकंड डायगोनल, थर्ड डायगोनल, फोर्थ डायगोनल एंड फिफ्थ डायगोनल। तो इस तरीके से 5 डायगोनल्स को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या है, क्वेश्चन में xn और yn का कन्वोल्यूशन निकालना था, यानी कि 2 सिग्नल्स का कन्वोल्यूशन निकालना है। तो हमें पता है जब भी किन्हीं 2 सिग्नल्स का कन्वोल्यूशन होता है तो एक थर्ड डिफरेंट सिग्नल हमें मिलता है। ठीक है, जिसको हम कंसीडर कर लेते हैं Zn, कि Zn है xn और yn का कन्वोल्यूशन। तो हमारा काम क्या है, Zn के एलिमेंट्स को फाइंड करना, क्योंकि वही कन्वोल्यूशन है इन दोनों का। ठीक है, और Zn के एलिमेंट्स को फाइंड करने के लिए हम क्या है, डायगोनल के अक्रॉस जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनको ऐड करेंगे। ठीक है, और वही हमारे पास एलिमेंट्स होंगे Zn के। ठीक है, तो फर्स्ट डायगोनल में क्या प्रेजेंट है, ओनली 2, तो 2 इसका फर्स्ट एलिमेंट हो गया। सेकंड डायगोनल में प्रेजेंट है 6 एंड 1, सम ऑफ 6 एंड 1 विल बी 7, सेकंड एलिमेंट आ गया Zn का। ठीक है, थर्ड डायगोनल -2 3 0, तो -2 + 3 विल बी 1। ठीक है, थर्ड एलिमेंट आ गया। नाउ -1 + 0 विल बी -1, फोर्थ एलिमेंट एंड लास्ट डायगोनल 0, तो 0। इस तरीके से हमने दोनों सिग्नल्स xn और yn का कन्वोल्यूशन Zn फाइंड कर लिया। ठीक है, तो यही काम होता है हमारे पास स्टेप 3 में, डायगोनल्स ड्रॉ करना, उसके एलिमेंट्स को ऐड करना। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप में हम क्या है, Zn की वैल्यू फाइंड करेंगे एट n = 0, क्योंकि हमारे पास कोई भी जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है वो इनकम्प्लीट होता है अगर हमें उसकी वैल्यू एट n = 0 ना मिले, क्योंकि उसी के थ्रू हम क्या है, उसको ग्राफिकली ड्रॉ कर पाते हैं। तो हमारा काम है Zn की वैल्यू को फाइंड करना एट n = 0, और वो हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ xn एंड yn, क्योंकि इन्हीं के कन्वोल्यूशन से Zn निकला है। ठीक है, तो किस तरीके से फाइंड करते हैं अब वो देखना है। ठीक है, सबसे पहले xn की वैल्यू एट n = 0 क्या है, 1 है। ठीक है, एरो यही शो कर रहा है कि एट n = 0 xn की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो xn के अलोंग हम क्या है, 1 के अक्रॉस एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि एट n = 0 वैल्यू है 1। सिमिलरली yn की वैल्यू एट n = 0 क्या है, -1, तो -1 के अलोंग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ जाएगी। ठीक है, xn में 1 के अलोंग ड्रॉ करी और yn में -1 के अलोंग, ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यानी कि -1, ये इस डायगोनल के अंदर आता है, और इस डायगोनल के एलिमेंट्स का एडिशन क्या है, -1। तो -1 ही हमारे पास क्या है, Zn की वैल्यू होगी एट n = 0। ठीक है, तो हमने क्या किया, xn की वैल्यू एट n = 0 पे जो वैल्यू थी उसके अलोंग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, और हमारे पास जो yn में एट n = 0 वैल्यू थी उसके अलोंग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला। ठीक है, जिसके अलोंग हमने डायगोनल जो था उसके एलिमेंट्स के अलोंग हमने जो एडिशन किया था उस वैल्यू को हमने यहाँ पे एरो कर दिया। ठीक है, यानी कि वही वैल्यू है Zn की एट n = 0। तो इस तरीके से हमने Zn यानी कि कन्वोल्यूशन ऑफ xn एंड yn को फाइंड किया यूजिंग टेबुलर मेथड। 4 स्टेप्स थी। फर्स्ट स्टेप में xn के एलिमेंट्स को हमने हॉरिजॉन्टली रो वाइज टेबल के टॉप पे रखा। ठीक है, और yn के एलिमेंट्स को कॉलम वाइज टेबल के लेफ्ट साइड में वर्टिकल डायरेक्शन में रखा। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने क्या है, कॉलम के एलिमेंट्स को रो के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके टेबल के एलिमेंट्स फाइंड किए। ठीक है, उसके बाद हमने थर्ड स्टेप में क्या किया, डायगोनल्स को ड्रॉ किया और डायगोनल्स के अलोंग जो एलिमेंट्स प्रेजेंट थे उनको ऐड करके Zn की वैल्यूज फाइंड कर ली। फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया, xn और yn की जो वैल्यूज थी एट n = 0 वहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला। इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो एलिमेंट था उसके अलोंग जो डायगोनल प्रेजेंट था वहाँ पे डायगोनल के अलोंग जो एलिमेंट्स प्रेजेंट थे उनका एडिशन जो भी हमें दिख रहा था Zn में उसको एरो कर दिया, यानी कि वही हमारे पास Zn की वैल्यू आई एट n = 0। ठीक है, अब एग्जाम में आपको अगर कभी भी डाउट होता है अपने आंसर पे तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप अपने आंसर को चेक कर सकते हो कि ये करेक्ट है या नहीं, और वो है हमारे पास m + n-1। m + n-1 हमें क्या देता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स
इन दी सिग्नल वी फाइंड आफ्टर कॉन्वोल्यूटिंग टू सिग्नल्स, यानी कि दो सिग्नल्स का कॉन्वोल्यूशन करने के बाद जो हमें थर्ड सिग्नल मिलता है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें इस फॉर्मूले के थ्रू पता लगते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे m क्या है और n क्या है। m है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सिग्नल और n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड सिग्नल। हमारे केस में m क्या है, यानी कि फर्स्ट सिग्नल के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 1 0 यानी कि 3, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 प्लस n की वैल्यू यानी कि सेकंड सिग्नल के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3। ठीक है, तो 3 प्लस 3 6 माइनस 1 विल बी 5। और अगर यहाँ पे हम चेक करें तो एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे हमारे पास 5 एलिमेंट्स है, यानी कि ये जो हमारा आंसर आया है ये एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 2। ठीक है, क्योंकि एक और एग्जाम्पल देखेंगे तभी आपको कंसेप्ट और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या है, एक LTI सिस्टम गिवन है जिसको इनपुट गिवन है xn, जिसके एलिमेंट्स हैं -2 1 2 6, और इस LTI सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स hn है 1 -2 -3 एंड 4। ठीक है, और हमें क्या है, इस LTI सिस्टम का आउटपुट yn फाइंड करना है। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। हमें पता है किसी भी LTI सिस्टम का आउटपुट yn क्या होता है, कॉन्वोल्यूशन ऑफ इनपुट xn एंड hn, यानी कि xn कॉन्वोल्यूशन hn yn हमें देता है। ठीक है, अब xn और hn दोनों क्या हैं, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हैं, तो टेबुलर मेथड को अप्लाई किया जा सकता है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, xn के एलिमेंट्स को रो वाइज रखते हैं पहले, तो -2 1 2 6 यहाँ पे रख दिया। hn के एलिमेंट्स को वर्टिकली कॉलम वाइज रखते हैं। ठीक है, तो 1 -2 -3 4। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 में मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, कॉलम के एलिमेंट्स को रो के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 इंटू -2 विल बी -2, 1 इंटू 1 विल बी 1, 1 इंटू 2 विल बी 2, 1 इंटू 6 विल बी 6। कमिंग फ्रॉम सेकेंड एलिमेंट, ठीक है, -2 इंटू -2 विल बी 4, -2 इंटू 1 विल बी -2, -2 इंटू 2 विल बी -4, -2 इंटू 6 विल बी -12। Coming for third element, -3 into -2 will be 6, -3 into 1 will be -3, -3 into 2 will be -6, -3 into 6 will be -18. ठीक है, for fourth element, 4 into -2 will be -8, 4 into 1 will be 4, 4 into 2 will be 8 and 4 into 6 will be 24। तो इस तरीके से हमने क्या है, सारे एलिमेंट्स निकाल लिए टेबल के लिए, यानी कि स्टेप 2 डन। स्टेप 3 की बारी है, यानी कि डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट डायगोनल, सेकंड डायगोनल, थर्ड डायगोनल, फोर्थ डायगोनल, फिफ्थ डायगोनल, सिक्स्थ डायगोनल एंड सेवंथ डायगोनल। अब डायगोनल वाले एलिमेंट्स को ऐड करना और आउटपुट yn को फाइंड करना। ठीक है, तो -2, 4 + 1 विल बी 5, 6 - 2 + 2 विल बी 6, -8 - 3 -4 + 6 विल बी -9, 4 - 6 - 2 -12 -14, 8 - 18 विल बी -10 एंड 24। तो हमारे पास yn आ गया। अब हमारा काम क्या है, n = 0 पे yn की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, xn की वैल्यू एट n = 0 क्या है, 1। तो 1 के अलोंग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी। hn की वैल्यू एट n = 0 -2 है, तो -2 के अलोंग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी। इंटरसेक्शन पॉइंट -2 है, इसके अलोंग डायगोनल है ये वाला। ठीक है, यानी कि ये वाला, और एलिमेंट्स का एडिशन क्या है, -6। ठीक है, सिंपल 6 यानी कि +6 है। तो यही हमारे पास yn की वैल्यू हुई एट n = 0। तो इस तरीके से हमने आउटपुट yn फाइंड कर लिया यूजिंग टेबुलर मेथड। ठीक है, अगर चेक करना है करेक्ट है या नहीं तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। m क्या है, 4, n क्या है, 4, तो 4 + 4 8, 8 - 1 विल बी 7। चेक करते हैं क्या yn में 7 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यस, 7 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन yn। तो ये हमारे पास एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से टेबुलर मेथड लगाया जाता है। हमने क्या है, दोनों एग्जांपल्स देख लिए 1 एंड 2 और समझ लिया किस तरीके से टेबुलर मेथड लगाया जाता है। मेनली 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में किसी भी एक सिग्नल के एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली लिखो, बचे हुए को वर्टिकली एलिमेंट्स डालो। ठीक है, सेकेंड स्टेप में मल्टीप्लीकेशन करो कॉलम के एलिमेंट्स की रो के एलिमेंट्स के साथ। थर्ड स्टेप में डायगोनल ड्रॉ करो, डायगोनल्स के एलिमेंट को ऐड करो, कन्वोल्यूशन मिल जाएगा। फोर्थ स्टेप में हम क्या है,
है एट n इक्वल्स टू 0 वैल्यू निकालने के लिए दोनों सिग्नल्स की एट n इक्वल्स टू 0 वैल्यू निकाल के उनके अलोंग एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट के थ्रू हमें जो डायगोनल मिलता है वही हमारे पास वैल्यू होती है उस कॉन्वोल्यूटेड सिग्नल की एट n इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे एक होमवर्क प्रॉब्लम है जो आपको खुद से सॉल्व करनी है। ठीक है, आपको बताना है xn और hn का कॉन्वोल्यूशन, जहां पे xn और hn आपको गिवन है। xn है 1 2 3 4, hn है 4 3 2 1। आपको बताना है इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन और ये आप मुझे बताओगे नीचे कमेंट सेक्शन में। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बाकी आप नीचे दिए नोट्स पढ़ेंगे आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।